तो हम लोग अभी आ चुके हैं वियना के उस हिस्से में जहाँ पे यूरोप की सबसे ताकतवर फैमिली का घर था, द हैब्सबर्ग फैमिली। हैब्सबर्ग फैमिली ने ऑस्ट्रिया में 600 साल से भी ज्यादा राज किया है और वो होली रोमन एम्पायर के भी एम्परर्स थे। वो सिर्फ ऑस्ट्रिया के ही नहीं, यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली थी। अभी हमें हैब्सबर्ग पैलेस में, जो कि हैब्सबर्ग का सर्दियों का महल था, उन्होंने 13वीं सदी से यहाँ राज किया है। और हैब्सबर्ग फैमिली की सबसे मशहूर क्वीन थी मरिया थेरेसा, और ये है मरिया थेरेसा स्क्वायर। वो पहली और अकेली फीमेल रूलर थी इस फैमिली की। 1740 से 1780 तक उन्होंने राज किया था। उनके 16 बच्चे थे, जिसमें मैरी एंटोनवेट भी एक थी, जो कि फाइनली फ्रांस की रानी बनी थी, जो कि आगे अपनी स्टोरी में आएंगी। और फिर हम जाएंगे शोनब्रुन पैलेस, जो कि इनका समर रेजिडेंस था, जहाँ 1400 से भी ज्यादा कमरे हैं, और सीसी म्यूजियम भी आपको दिखाएंगे। और हम देखेंगे सेंट स्टीफेंस कैथेड्रल, जो कि हैब्सबर्ग फैमिलियों की शादियां होती थी, अंतिम संस्कार होते थे और राज तिलक वगैरह होता था। और इसके अलावा हम देखेंगे बेल्वेडेर पैलेस, जो कि पहले एक राजकुमार का महल था, अभी एक आर्ट म्यूजियम है, जहाँ पे गुस्ताव क्लिंट की बहुत ही फेमस पेंटिंग द किस रखी हुई है। तो वियना की ये सिर्फ महलों की नहीं है, बल्कि ऐसे दौर की है जहाँ सम्राट, रानियां और इतिहास ने अपनी छाप छोड़ी है। तो चलो देखते हैं वियना। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और हम लोग अब जा रहे हैं साल्जबर्ग से वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया का कैपिटल। सीट्स वैसे ही काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बहुत ठंडा है बाहर नहीं आने से। और गर्मी में अपनी ट्रेन यात्रा का एंजॉय करते हैं। लोग अभी आ चुके हैं वियना। तो हम लोगों ने ले लिया है टिकट, ये कुछ बड़ा 17 यूरो का, जो कि 72 आवर्स के लिए वैलिड है। और एक बहुत ही खास चीज़ है कि पूरा वियना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑनेस्टी पे बेस्ड है। तो इसमें कुछ स्कैन करने का नहीं है जैसे टिकट वगैरह का, बस आपको इसमें डालना है और ये ऐसे स्टाम्प लगा देगा कि एक टिकट कब वैलिडेट हुआ था। कभी कभी कोई देखने आ सकता है, बट कोई स्कैन नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपके पास सही टिकट, वैलिड टिकट है या नहीं। चलते हैं इनके मेट्रो स्टेशन में। ऐसा इनका मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड वाला। केपलर प्लाट्स पे हम लोग। सुंदर स्टेशन है वैसे, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा भी है। चलिए आएगी अपनी ट्रेन अब। तो फिर हम लोग थोड़ा अपने रूम पे आ गए थे और चेक इन कर लिया था, क्योंकि 3 बजे चेक इन होता है। सेल्फ सर्विस चेक इन है, मतलब आप आके खुद से ही चेक इन कर सकते हैं। कंप्यूटर रखा है, रूम नंबर डालिए, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालिए और चेक इन हो जाता है। दिखाते हैं यहाँ पे रूम, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा रूम। तो ये पूरा सर्विस अपार्टमेंट है। यहाँ पे छोटा सा किचन टाइप का दिया हुआ है इन्होंने। ये थोड़ा इंडक्शन हीटर है, कॉफ़ी बनाने की मशीन है। यहाँ पे इनके बर्तन कप वगैरह रखे हैं। यहाँ पे माइक्रोवेव है, प्लेट भी रखा हुआ है। तो आप थोड़ा मोड़ा ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर वगैरह खुद से बना सकते हैं। और एक डिश वॉशर भी लगा हुआ है, और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो कपड़े सुखाने के लिए हीटर नुमा कुछ यंत्र दिया हुआ है, और ये नहाने का है। और ये बेड वगैरह है, और ये है हमारा हीटर। यहाँ से आप हीटर ऑन कर सकते हैं तो गर्मी हो जाती है। रेड पॉइंट से इधर गर्मी है, उधर ठंडक है। सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि खाना वाना काफ़ी महंगा पड़ता है। लाइक एक टाइम का खाना 50 यूरो का 2 आदमी का पड़ जाता है। मेरे को एयरबीएनबी पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। और ये वियना सेंट्रल स्टेशन से एकदम 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मुझे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अभी बजे हैं 6। यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है टेम्परेचर, 0 डिग्री है। हम लोग -4 -5 में घूम रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो चलो चलते हैं। आज बहुत ही खास हमारा विवाल्डी का 4 सीजन्स का कॉन्सर्ट है। तो वियना अभी एक म्यूज़िक का कैपिटल है। मोजार्ट, विवाल्डी,
स्ट्रॉस, ऐसे म्यूजिशियंस बहुत सारे रहे हैं जिनका कि म्यूज़िक बहुत ही फेमस है और लोग सैकड़ों डॉलर और यूरोस खर्च करते हैं इनका म्यूज़िक सुन के आने के लिए। तो हम लोग एक विवाल्डी का कॉन्सर्ट देखने आए हैं जो कि 1.5 घंटे का है इस अमेजिंग से ब्यूटीफुल से सेंट कार्ल्स चर्च के अंदर। अभी चर्च अंदर दिखाते हैं आपको। तो इस चर्च के अंदर होगा ये विवाल्डी का कॉन्सर्ट। नेचुरल सेटिंग है, इसमें कोई हीटिंग सिस्टम भी नहीं है। तो यहाँ पे हो रहा था भाई ऑर्केस्ट्रा बहुत ही खतरनाक ऐसे ऐसे करके। इस बार रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो हम लोग नहीं कर सकते थे। 9 लोग कर रहे थे इस ऑर्केस्ट्रा को। 5 लोग वायलिन बजा रहे थे, एक पियानो बजा रहा था और एक सितार गिटार टाइप का कुछ तो बजा रहा था। अभी स्नोफॉल हो रहा है। मैंने लाइव स्नोफॉल पहली बार देखा है। देखो हमारी खिड़की पे मेरा बर्फ जमा हो गया है। और सड़क पे भी बर्फ है। एकदम बारिश जैसा लगता है, एकदम हल्का हल्का सा आइस गिर रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। पूरा माहौल देख रहे हो भाई साहब, एकदम सब ढक गया है। ओह माय गॉड, अभी काफ़ी ज़ोर से हो रहा है। यहाँ पे भी पैदल चलने वालों की काफ़ी इज्जत है भाई साहब। देखो ये वाला रोड है गाड़ियों के लिए, राइट वाला और लेफ्ट वाला। बीच वाला इतना बड़ा रोड साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए। हाँ मस्त स्नोफॉल हो रहा है अभी। हमारे कपड़ों पे देख सकते हैं आप, टेम्परेचर है -5 डिग्री। तो आज हम लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं वियना वॉकिंग टूर से। वियना पहले के ज़माने में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले 4th लार्जेस्ट सिटी था आफ्टर लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क के बाद। ये इनका सेलिब्रेशन रूम था हैब्सबर्ग फैमिली का। ये नहीं पता था, हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट हिटलर ऑस्ट्रियन था। यहाँ की आर्ट एकेडमी में 2 बार इसने एडमिशन लेने का कोशिश किया था, दोनों बार फेल हो गया था। फिर जाके पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और जब उसने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया था, ऑस्ट्रिया जर्मनी का पार्ट बन गया था, तब यही वाली बालकनी थी जिसमें यहीं पे हिटलर का ऑफिस था, यहीं से अनाउंस करता था वो नाजी जर्मनी की सारी चीज़ें। ये वाला जो ऑगस्टीन का चर्च है हैब्सबर्ग में, हिस्टोरिकली बहुत ही फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों की शादी हुई है। जो फ्रांस की क्वीन थी मैरिया एंटोनवाट, उनकी भी शादी इसी चर्च में हुई थी। मैरिया थेरेसन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वीन थी, उनकी भी शादी यहीं पे हुई थी। तो ये वाला वेडिंग चर्च ही बोला जाता है। असली दिमाग का काम तो इसने सोचा है। यहाँ पे लोग 1 यूरो में दिया जलाते हैं, आग ले रही है।
अब हम लोग आ चुके हैं शोनब्रुन पैलेस, जो कि वियना का सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस महल है। यहाँ रानी मरिया थेरेसा ने बहुत टाइम बिताया था और उनके बहुत सारे बच्चे हुए थे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी हर चीज में कला, सुंदरता और बस रॉयल्टी बसी हुई है। तो ये था यहाँ का सबसे फेमस शोनब्रुन पैलेस, जहाँ पे यहाँ की क्वीन मरिया थेरेसा रहती थी, उन्होंने ही बनाया था। जो हम पहले सुबह वाला पैलेस के सुबह वाली जो चीज़ें देख रहे थे उससे बहुत बहुत बड़ा है। इनका प्राइवेट गार्डन्स भी है, बट अभी बिकॉज स्नो हो रहा है तो कुछ भी दिखना ही बंद हो गया है और 4:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। Day 2 और हम लोग हैं हॉफबर्ग पैलेस के सामने। आज टूर करेंगे हॉफबर्ग पैलेस को और आपको भी दिखाते हैं, जो कि यहाँ के इम्पीरियल पैलेस था। उसके अलावा एक बहुत ही प्यारी और दुखद कहानी वाली रानी थी एम्प्रेस एलिजाबेथ, जिनको प्यार से लोग सीसी बोलते थे। सीसी अपनी ब्यूटी, फ्री स्पिरिट और एक ट्रेजिक लाइफ के लिए जानी जाती थी। हम सीसी म्यूजियम देखने जा रहे हैं अभी, जो कि सीसी का पैलेस भी था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ हर लाइफ उन्होंने बिताई है। ये है इनका भाई रॉयल पैलेस का मेन डोर। ये इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो कि ग्रीक टेम्पल की तरह दिख रहा है, बट इसका रीज़न है जिस आर्किटेक्ट ने बनाया था वो ग्रीस से था। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था ग्रीस में, तो इसको ऐसा बनाते हैं। तो आज हम लोग सीसी म्यूजियम गए थे और वो एक एम्प्रेस को डेडिकेटेड है, जिसका नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ भी आया है, द एम्प्रेस करके। एंड लाइक उसके बारे में बोला जाता है कि वो काफ़ी फ्री थिंकिंग वाली और फ्री थॉट्स वाली थी। जब उसकी शादी हुई थी तब वो उस टाइम शायद 15 ईयर्स की थी, तो उसको उतना पता नहीं था कि लाइक एक डायनास्टी चलाना क्या होता है और वो क्वीन बनना क्या होता है। उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसको बहुत टाइम उसको ऐसा लगने लगा कि वो उसके पास उतना फ्रीडम नहीं है। और वो हॉर्स राइडिंग में काफ़ी सही थी, तो हॉर्स लेकर निकल जाती थी। जो पूरा का पूरा म्यूज़ियम है वो उसकी लाइफ और जहाँ वो रहती है उसके ऊपर डेडिकेटेड है। उस बेचारी का बहुत ही ट्रेजिक डेथ भी हो गया था 39 ईयर्स एज में। जिनीवा में उसकी हत्या कर दी गई थी जब वो सिर्फ आई थिंक 40 साल की थी। और उसके 10 साल पहले उसका जो सबसे बड़ा बेटा था सुसाइड कर लिया था उसने। तो अपने जीवन के लास्ट 10 साल में वो सिर्फ ब्लैक कपड़े पहन के रही है और पूरा मॉर्न कर रही थी। अभी चलते हैं बेल्देवेयर पैलेस में, जो कि यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा पैलेस है आफ्टर शोबर्न, हॉफबर्ग और तीसरा ये वाला सेंट स्टीफन्स कैथीड्रल था। इस पे जो आप ब्लू टाइल्स देख रहे हैं, सिरामिक टाइल्स, पे 2,30,000 टाइल्स हैं। और एक्चुअली ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, बट इसको रीस्टोर करा गया है। बहुत ही शानदार चर्च है।
हर जगह भाई वॉशरूम जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है 0.60 मतलब 60 रुपये में जाके आप वॉशरूम जा पाओगे, विच इज़ क्रेजी। हाँ, और आज एग्जैक्टली 30 साल पहले आज ही ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो गया था, विच वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। और अभी हम लोग जो जा रहे हैं वेल्देवेयर पैलेस में, वहाँ पे गुस्ताव क्लिंट करके एक बहुत बढ़िया पेंटर है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उनमें से द किस एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, तो वो वहाँ पे लगी हुई है, वो देखेंगे। और जहाँ हम जा रहे हैं अपर वेल्देवेयर, वहीं पे 1955 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, ऑस्ट्रिया एज एन इंडिपेंडेंट देश की ट्रीटी साइन हुई थी, इसलिए और वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो चलते हैं अपर वेल्देवेयर पैलेस। यहाँ पे आपको जगह जगह पे कॉन्सर्ट मिल जाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं वेल्देवेयर पैलेस में, जो कि प्रिंस यूजीन करके थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में बनवाया था। इसके एक्चुअली 2 पार्ट हैं, एक अपर वेल्देवेयर एक लोअर वेल्देवेयर। उनका समर रेजिडेंस था। यहाँ के भाई राजा लोग इतने अमीर होते थे कि समर में अलग रहते थे, विंटर में अलग। हाँ, ऐसी एकदम ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ की हवा हो। अभी सिर्फ 5 बजे हैं। ये कुछ गार्डन्स हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे होंगे। ये है द वेल्देवेयर पैलेस। और यही वो मार्वल हॉल है जहाँ पे ऑस्ट्रिया की सॉवरेनिटी, मतलब ऑस्ट्रिया की इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो साइन हुआ था। वाओ, ये वो ट्रीटी जिसमें सारे मिनिस्टर्स के साइन है अलाइड कंट्रीज का। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्पेनिश राइडिंग स्कूल में। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रिया में है तो इसको स्पेनिश राइडिंग स्कूल क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हॉर्सेस हैं वो स्पेनिश ओरिजिन के थे। लिप्टीजेनर इनका ब्रीड था, इनकी जाति थी जो घोड़ों की है, और ये घोड़े 500 साल से यहीं पे ब्रीड किए जा रहे हैं। ये एक्चुअली पहले काले पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं, वाइट स्टैलियन बोलते हैं। लाइक वन ऑफ द अनमैच्ड परफॉर्मेंस, और बहुत पावरफुल घोड़े होते हैं। तो उनका यहीं पे ट्रेनिंग होता है, फिर यहीं पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, और 500 साल से यहीं होती जा रही है। रेप्लिक मॉडल है। ओ भाई, आ गए हैं स्पेनिश राइडिंग स्कूल के अंदर, और ये है इनका एरिना, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसके अंदर होगा ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस सब कुछ। हमें अच्छा सीट नहीं मिला है, पता नहीं क्यों। काफ़ी बड़ा है, एकदम बढ़िया से सजाया हुआ है भैया। अभी लोग जॉगिंग कर रहे हैं। कितना सुंदर घोड़ा है ना। Arbeit unserer Reiter und ihrer Pferde handelt, bitten wir Sie, sich besonders ruhig zu verhalten und sich an unsere Hausregeln zu halten. Are then the basis for classical horsemanship and therefore also the basis for the training here.
देख लिया हम लोगों ने स्पेनिश राइडिंग स्कूल का ट्रेनिंग। बहुत ही बोरिंग था, 1 घंटे का कुछ तो ट्रेनिंग था। और यहाँ पे एक्चुअली परफॉर्मेंस देखने आना चाहिए, ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं है। और टिकट यहाँ की वेबसाइट से बुक करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही घटिया सीट दे देते हैं, जैसे हमें तो ऊपर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ट्रेनिंग में क्या, वो बस वार्म अप कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा घोड़ा चला, ऐसा तो बहुत सारे जगह देखा ही है ना ऑलरेडी। कैसा लग रहा है तुम्हें -5 से 12 डिग्री में आके? देख रहे हो खुशी, हम लोग अभी -5 डिग्री से आ गए फाइनली 12 डिग्री पोर्टो में, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा इंटर यूरोप ऑस्ट्रिया और फ्रांस का सीरीज़। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले सीरीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने बहुत ठंड में वीडियो बनाया है।